हमारी समझ ऐसी है कि एक व्यक्ति विशेष के दबाव में ये सारे फैसले, कल 8 तारीख को आपका महानगर पालिका ने जितने फैसले किए हेल्थ डिपार्टमेंट ने, सपना ठाकरे का ट्रांसफ़र, 2 ट्रांसफ़र अलग अलग ऑर्डर, इसमें कहीं ना कहीं ये सब सिक्स सिग्मा से जुड़ी हुई बात थी और एक दबाव में किया जा रहा था। आपने जो उनको आदेश दिया वो 2 हॉस्पिटल को, सिक्स सिग्मा एक सनराइज, नोटिस जो दिया उससे 7 तारीख को कि 24 घंटे में आप जवाब दो, ये सिर्फ सनराइज को दिया गया। उसके बाद आपके फायर के जो इंचार्ज हैं पवार साहब, वो 8 तारीख को वहाँ जाते हैं और वहाँ पंचनामा करते हैं और उसमें बोलते हैं कि 2 दिन में ये सारी चीज़ें, 8 तारीख को ही, कि 2 दिन में ये सब चीज़ें यहाँ तक बराबर है कि अगर कोई चीज़ है तो सामने वाले को संधि दो कि वो उसकी बात रख सके। 8 तारीख को 2 दिन का टाइम देते, 8 तारीख को ही आप आदेश कर देते कि आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता। वहाँ के पेशेंट कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे कि यहाँ ला के छोड़ना हमने? आप क्या पागल समझे कि हमको? ये कौन से कायदे से आप लोग कर रहे काम? कि कोई आपको फ़ोन कर देगा, आप वो करेंगे, एक ही दिन में सपना ठाकरे का ट्रांसफ़र हो जाता, सब कुछ एक ही दिन में होता। ये बेवकूफ़ समझ लिएगा महानगर पालिका ने कि हमको कुछ समझता नहीं, हम लोगों को, आवाम को। आवाम का क्या संबंध आता है? अरे क्या संबंध आता? पेशेंट है ना। बोलो ना। अगर कोई चीज आप गलत तरीके से करेंगे, आप बात समझो, अगर आप कोई चीज, मैंने सुन लिया, आप अगर कोई चीज गलत तरीके से कैसे कर सकते? मेरे से बात करोगे, ये गलत बात गलत नहीं, आप गलत फैसले करेंगे। आप बोलो कौन सा फैसला गलत किया? 2 दिन का आपने उनको बोला ना टाइम दिया, उनको एक्सप्लेनेशन दो ना। 2 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए, लेट हिम। तो आपने उनको आदेश दे दिया, तो आप समझे नहीं, आपने आदेश रद्द कर दे दिया ना, तो कैसे नहीं बोलेंगे? आप अगर कोई भी फैसला गलत करेंगे तो हम बोलेंगे ऐसे ही, और अगर कोई बोलता कि वो धरना करेगा और आप उससे डर जाएंगे तो धरना आंदोलन क्या होता है हम भी बता सकते। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई मुझे कुछ बोले मैं ना डरता हूँ ना। आप मुझे इसका जवाब दो। आप क्या जवाब चाहिए? क्या जवाब? पवार साहब को बुलाओ, 2 दिन का आपने टाइम दिया। आप मेरे से जवाब मांग रहे ना, क्या 2 दिन का टाइम आपने उनको दिया। किसको दिया? वो सिक्स सिग्मा वाले पूछो ना हमसे, हमको पेपर दिया ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेपर देखो ना, तुमको जवाब देने दो ना भाई, मेरी बात सुनो। आपने फिर आदेश दिया ना, रद्द किया आदेश, हमको लगा सेम डे आदेश का रद्द दे दिया। किधर रद्द किया? बोलो क्या आदेश है ना, क्या रद्द किया? रजिस्ट्रेशन कौन सा? उसका ये है, उसका कहना है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। किसका कहना? वो जो जिसने मांगा था उसका कहाँ है उसका? वो अभी वो सब पेपर तुम लो ना, जब तुम्हारा पेपर मेरे पास आया तो हम जवाब लेने आए। हम तो जवाब लेने आए ना, अथॉरिटी है, हम जवाब लेने आए। हमको, हम लोग प्रतिनिधि, आप एक बात समझ लो, हमको अगर कोई काम ये लगेगा कि गलत हो रहा है तो हम उस पे सवाल करेंगे, फिर वो कोई अधिकारी हो कि कोई मिनिस्टर हो कि प्राइम मिनिस्टर हो। हम आवाम है, हम लोगों के प्रतिनिधि है। जब एक आदमी बोलता है तो उसके साथ समझ लो उसके पीछे के हजारों लोग बोल रहे हैं, और हम यहाँ आए, लोगों को तकलीफ है और हम बोलेंगे, और जब लोगों को तकलीफ रहेंगी तो उनका बोलने का तरीका यही होगा। हमको ये नहीं बोलना है कि आप किसी चोर डॉक्टर को बचा लो, हमको ये भी नहीं बोलना है कोई गलत काम करेगा तो उसको आप रोक लो, लेकिन हमको ये लगता है कि काम करने के तरीके में पार्शियलिटी है तो हम ऑब्जेक्शन लेंगे, क्योंकि वहाँ जाने वाले हजारों पेशेंट, सैकड़ों पेशेंट परेशान हैं। उनकी ऐसी पोजीशन है कि उनको डायलिसिस नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, उनकी ये पोजीशन है कि उनका हार्ट चेकअप नहीं होगा तो वो मर जाएंगे। उसका जवाबदार कौन रहेगा? मैं वही बोलना चाहता हूँ आपको कि जब हमने उनको नोटिस दिया तो वो जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है उन्होंने लिख के देना चाहिए, भाई मेरे पास 10 पेशेंट है, 20 पेशेंट है, 50 पेशेंट है, सर मुझे 10 दिन में। हॉस्पिटल और अधिकारी, हाँ। उसके बीच में पेशेंट क्यों पिसेगा? वो उनका मामला, आपका मामला, उससे हमको लेना देना नहीं। लेकिन जो वहाँ एडमिट थे वो हर पेशेंट ऐसी पोजीशन का नहीं होगा कि उसको आप उठा के फौरन किसी दूसरे हॉस्पिटल में कर देंगे और वो टॉलरेट कर लेगा इतना खर्चा। हम भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई, लेकिन सारा काम जो ऐसा हुआ ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको ना ये लगा कि आपको लगना अपने तरीके से आपको लगना है, लेकिन मैं एज ए कमिश्नर बात करता हूँ, ये आवाम आपकी है, आवाम हमारी भी है। आप बताइए आपके बोलने का क्या, आपके हिसाब से क्या सही हुआ? मैं ये बोल रहा हूँ कि हम कोई चाहता नहीं है, कोई प्रशासन नहीं चाहता है कि कोई पेशेंट को तकलीफ हो। एक बात आप समझ लो। दूसरी बात, सिक्स सिग्मा का जो नोटिस दिया गया है, मेरा कहना है उन्होंने आके सामने आके बोलना चाहिए, आपके साथ आ जाते कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, हमारी ये दिक्कत है, 10 पेशेंट है, हमको 20 दिन है, हमको 50 दिन दो, 2 महीना दो।
हम देख लेंगे। आपने रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया ना, सेम डे रद्द कर दिया। मैं क्या आपने 8 तारीख को कितने आदेश निकाले, इतनी क्या जल्दी थी? महानगर पालिका मैंने कभी इतने दिनों में नहीं देखा कि एक ही दिन में हेल्थ ऑफिसर के ट्रांसफर हो जा रहे हैं। हेल्थ ऑफिसर का काम और वो खुद चाहते थे। अरे कोई खुद नहीं चाहता साहब, सब पीछे कहीं ना कहीं देखो, हम भी रहते बाहर महानगर पालिका में आते, सब चीजें मालूम होती, उस पर हमारा बोलना नहीं। तुम 1 क्या 10 ट्रांसफर करो। आपने जब 2 दिन का पवार साहब ने उनको टाइम दिया, नोटिस वो देखो उसके नीचे लिखी हुई है, पंचनामा किया हॉस्पिटल में बैठ कर, तो फिर इतनी घाई क्यों थी? आपको 2 दिन रुकना चाहिए था, उनको मौका ही क्या दिया आपने आने का? आपने 7:30 बजे जाके उनको रद्द कर दिया। आप एक बार ये ले अपने क्या बोल रहा हूँ, रद्द करायचे असल्याने मीन्स क्या है? रद्द आपने करना- बेस क्या बनाया? आप खुद पढ़ो, पढ़ो तो हम बोलो ना। आप देखो ना, ये आपने फायर स्टेशन की एनओसी जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल की गई है, इसको बेस बनाया। हाँ। 8 तारीख को ही आपके फायर स्टेशन के इंचार्ज ने उनको वो पंचनामा करके 2 दिन का वक्त दिया। हाँ। तो जब वो 2 दिन का वक्त दिए थे तो 2 दिन का उनको आने के लिए वो देना चाहिए था ना। शाम में आपने वही इशू को रद्द कर दिया। आप समझे नहीं ना, आप पढ़े नहीं ठीक से। हम क्या आप समझा दो। मैं क्या बोला, उसमें क्या लिखा है? ये अभय ताराचंद पोद्दार यांना 6 सिग्मा मेडिकल अँड रिसर्च सेंटर रिसर्च लिमिटेडचे नूतनीकरण नोंदणी क्रमांक डॅश नोंदणी दिनांक 11/4/19 ते 31 मार्च 22 या कालावधीकरता आपल्या हॉस्पिटल नामे 6 सिग्मा मेडिकल अँड रिसर्च सेंटर लिमिटेडचा परवाना रद्द करायचे असल्याने मीन्स क्या रद्द किया क्या? वो आप ठीक से समझ लो। हमने भी जैसे मैडम ने चाहा ना, हम भी उनको मौका दे रहे कि भाई तुम्हारे पास पेशेंट है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, ये जो हमने रखा है तुम्हारे सामने प्रयोजन की तुमने गलत फायर दाखला सबमिट किया है, तो तुम सबमिशन दो हमको कि साहब ये गलत नहीं सही है। नोटिस दे आपने उसको डायरेक्ट रद्द नहीं किया भाई। आप पढ़ो भाई, पढ़ के देखो। ने मतलब क्या कि आप उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया तो आपने ये इरादा कैसे कर लिया कि उनको रद्द करना असल्याने? मैडम वो अभी जब हमको जब कोई क्वेरी निकला है उनके सर्टिफिकेट में तो हम यही लिखेंगे ना। साहब उनको मौका तो दो, आप उनको डॉक्यूमेंट के लिए मौका ही दिया वहाँ है। 2 देखो मैं आपको बता रहा हूँ साहब, मेरी बात सुनो। वहाँ 2 हॉस्पिटल का मैटर था, सनराइज और 6 सिग्मा। 6 सिग्मा का जो एनओसी है फायर का वो एकदम बराबर है, उसमें कुछ गलत नहीं है। सनराइज हॉस्पिटल का जो है ना, उसमें जो डॉक्यूमेंट लगा वो गलत डॉक्यूमेंट लगा, ऐसा बोलना है। तो सनराइज का आप उसको रद्द करो ना, 6 सिग्मा का क्यों रद्द कर रहे हैं? या आप ये बोलो उनके साथ बैठो, हमारा सिर्फ ये बोलना है कि यार गलत तरीके से आप फैसला मत करो, और कोई अगर गलती कर भी रहा है तो उसको संधि मिलना चाहिए उनके बाद। पहले दिन आपसे मुलाकात हुई थी, कोई नहीं थी तो मैंने ये बोला मैं गलत ना करूंगा ना करने की। मगर ये मामले में साहब आप मानो मत मानो, बहुत घाई में और जल्दबाजी में सारे फैसले किए गए। क्या वो मालूम है, पूरे शहर में ना अपने कारपोरेशन की बदनामी हो रही कि एक आदमी पूरा चला। वो वीडियो भी लोगों ने देखा, उसके अंदर भी वो उनका क्षेत्र एक दिन पहले कोई आदमी धरना देने का बोलता, कमिश्नर जाके करता था, अपने टीपी जाके करता था ना, वो लीगल बात थी। तो बाहर का आदमी आके वो अपने क्षेत्र के अंदर इंटरफेयर कर रहा, ये काफी लोगों में बुरा मैसेज किया। ये उनका विजिट हो गया, हमारे डिपार्टमेंट का भी विजिट हो गया, आरोग्य अधिकारी डीएमसी। मैं गया था परसों के दिन, 2 दिन पहले मैं मेरे साथ में एसडीओ और एसडीपीओ। बाद में पहले वो विजिट उनका हो, हाँ उनका हो गया। वो होने के बाद में तब तक हमने कुछ कार्रवाई किया था क्या? नहीं किया। जब एसडीपीओ हम सब गए, हम हॉस्पिटल में गए, उनको ही पूछा मैंने, डॉक्टर सुराणा थे, मैंने बोला ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो आपने अपना सबमिशन क्यों नहीं दिया? बोले साहब मैं नहीं चलाता हूँ, वो अलग जिनके नाम पे उनको पूछो। तो जब वो अगर ऐसी बात हमसे करेगा तो मैं बोला ठीक है। वैसे हमने उनको टाइम दिया था, ऐसा हुआ क्या आपके नजरिए में कि भाई गए उन्होंने किया और फिर बाद में हम गए इंक्वायरी किया? ऐसा नहीं होता। आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनको वक्त नहीं मिला। मैं बोल रहा हूँ 8 तारीख को आपने पंचनामा किया, 8 तारीख को टाइम लेने का नहीं, इनके कहने का मतलब कि आपके आपने रद्द नहीं किया। कहने का मतलब आज उनके हॉस्पिटल में हम रद्द कर रहे तुम्हारे पेशेंट डिस्चार्ज करो, इसमें लिखे रद्द करने असलिया ने तुम जो तुम्हारे पेशेंट डिस्चार्ज करो, मतलब ये रद्द कर रहे।
यही लिखा है उसमें। 8 तारीख को ही उनको देते हैं, तुम्हारे 2 दिन का पैसा टाइम, डिस्चार्ज कर रही है, उसके बाद वही है। 8 तारीख को ही आप आदेश। बोलते हैं कि कोई- उनको मैम सुनो मेरी। कोई अच्छा मराठी वाला बुलाते हैं साहब? डिस्चार्ज करने का वही सब आप ही बोलेगा हो सर। क्या? मैं हूँ ना। चलो फिर आप ही समझाओ फिर। डिस्चार्ज करने को उनको पेशेंट बोले रद्द करने के लिए डिस्चार्ज कर दो। आज क्या यही हुआ, लिख के दिया था उसमें। आज वहाँ जीवन दाई के जो पेशेंट थे वो पेशेंट भी हमारे पास आए कि यार वहाँ हम गए तो ये बोल रहे कि यार जीवन दाई वालों ने आगे बोल दिया कि अब यहाँ पेशेंट नहीं लाना। डेली कितने पेशेंट आते हैं? ये देखो ये पेशेंट सब देखते हैं। अभी अभी आपके दिमाग में जो सही है, जो आपका दिमाग का गुस्सा है, उसका रीजन ये वर्ड है। अभी आपने क्या बोला, जीवन दाई में क्या हुआ कि जो वहाँ पेशेंट है हाँ। उनको आज बोला गया कि यार ये रद्द कर दिया हमारा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, लेके जाओ patient सब। एग्जैक्टली आपका गुस्सा फिर सही है। जीवन दाई जो योजना है, जीवन दाई योजना ये महानगर पालिका पार्ट नहीं है, हाँ गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की। उसका रजिस्ट्रेशन सिविल सर्जन के पास होता है। बराबर। अगर मेरा 6 सिग्मा ने 6-7 नाम का मेरा हॉस्पिटल है, मैं अगर उनके वो लिंक से मैं ज्वाइन हूँ वो पॉलिसी के तहत, अगर उनको कोई दिक्कत है उन्होंने किया और वो पेशेंट अगर मैं उसका बेनिफिट ले रहा हूँ तो हॉस्पिटल वाले इनडायरेक्टली तुमको बोलेगा कि जीवन दाई में तुमको हॉस्पिटल में रहना है, तुम प्राइवेट एक्सपेंडिचर करो, जीवन दाई में तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ क्योंकि जीवन दाई का उनका सैंक्शन उन्होंने बंद किया, मनोपा का उसका कोई रिलेशन। ठीक है, एक बात मानपा के मुझे- ये मुझे- ऑर्डर को मुझे- आधार मुझे बना बता के दो। बोल रहे हैं वो लोग। आप एक बात ये बताओ कि जीवन दाई का अगर किसी को स्कीम लेना है किसी हॉस्पिटल को, तो उसको कारपोरेशन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं, नहीं रजिस्ट्रेशन की हॉस्पिटल जरूरत जब नहीं बनाना है हाँ। कारपोरेशन क्षेत्र में तो उसको फायर की भी एनओसी लेनी है, उसको दूसरी एनओसी भी लेनी है, तुम्हारी वाटर जो भी क्लीनिंग वाले हैं, उनकी भी लेनी है। एक चीज दूसरी चीज से लिंक है। हॉस्पिटल की परमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर जो है वो कॉर्पोरेशन से होगा। उसके बाद जब आप उसको इजाजत दे देंगे वो हॉस्पिटल बन जाएगा, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो ले सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात जो है कि हॉस्पिटल का परमिशन देने का अधिकार कारपोरेशन को है। अगर आपने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, आपने उसको सस्पेंशन दिया, तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि वो इलीगल हो गया तो वो खत्म करेंगे। शुरुआत आपकी तरफ से। हॉस्पिटल ठीक वाले है, ही बोल रहे हैं, एक हम बात नहीं ये- रखेंगे। एक बात ये कि आप ये बोलते हैं कि हम खुद से नहीं गए, लेकिन आप किसके जाने के बाद गए? हमारा वही आरोप है ना कि एक इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने आपको बिल्कुल होश नहीं था कि क्या हो रहा किसी हॉस्पिटल में। एक बार एक लीडर जाते हैं, वो वहाँ जाते हैं, वो जो डॉक्टर की जो तस्लील होती है, जिस तरह भी उनके साथ सलूक होता है, उसका हमको बोलना नहीं है, उनका जाती मामला है कि वो कैसा बिहेव किसी के साथ करते हैं, उससे हमको लेना देना नहीं। लेकिन उसके बाद सब ऐसा हो गया कि प्रांत डिपार्टमेंट भी पहुंच गया, कारपोरेशन भी पहुंच गई, जो सरकमस्टेंसेस हो रहे हैं उससे तो हमको यही लगता है कि उनके जाने के बाद हमको क्या, किसी को भी लगता तवज्जो उन्होंने दिलाई ना। फिर आप कैसे बोलते कि किसी के बोलने पे नहीं हो रहा है? फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं, आप मानेंगे नहीं, वो बात अलग है, मानेंगे नहीं, लेकिन मैं